ऐसा मनुष्य नहीं पाया जिसका जिम्मेवारी नाम का, जिसका रिस्पांसिबिलिटी नाम का कोई ये ना हो। अब सरकार इनके मुंह में लाके थोड़ी डाल देगी कि आप लीजिए। ये आदमी पृथ्वी का बोझ है, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। हाँ, आपने चल पड़ते थे, सड़क किनारे बैठ जाते थे लोग। भाजपा ने एक ही काम किया है, शौचालय योजना। तो जो है 24 सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? हम जोगी सरकार नहीं, सरकार सरकार होती है और क्या, आज सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का अगर खाका का आप नक्शा को खंगाल डालेंगे तो मुझे लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि असमय कहीं न देख। आज दूसरा पैरा में असमर जाए, आज तीसरा पैरा में अब मैं क्या करूं, आज चौथा पैरा में किसे पिलाऊं छीप। यही सेम टू सेम मने असमय कहीं न देख, बिन चिंता के मानवा असमय कहीं न देख। तीनों लोक का 14 भुवन के ढूंढ डलनी, लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं पाया जिसका जिम्मेवारी नाम का, जिसका रिस्पांसिबिलिटी नाम का कोई ये ना हो। तो दूसरा शब्द में उसने, पक्षी ने क्रूर राजा से कहा कि साहब अस मर जाए, ये आदमी पृथ्वी का बोझ है, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। हाँ, आपने ये इशारा, ये आदमी पृथ्वी का बोझ है, किसकी तरफ किया है? आप डिबेट किस पे कर रहे हैं? मैं यही जानना चाह रहा हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और भाजपा सरकार अब तक रही है तो क्या काम किया है? भाई काम तो मैं बता दिया आपको, और सरकार भाजपा ने एक ही काम किया है, शौचालय योजना। तो जो है 24 में किसकी सरकार बनेगी? 24 में अब ये जनता को शौचालय चाहिए कि ईसरो चाहिए? अगर ईसरो चाहिए तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो जाए, अगर शौचालय चाहिए तो एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी हो जाए। यहाँ तो क्लियर लड़ाई है साहब, इसमें तो कोई बातें नहीं है। और रह गया विकास की बात, तो आप पूछ लीजिए इन लोगों से कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कब और कहां कोई कल कारखाना इन्होंने खोला, इन्होंने कब और कहां कोई कल कारखाना इन्होंने खोला, कोई स्टील प्लांट दिया, कोई कार्बन फैक्ट्री बनी, कोई लोहा फैक्ट्री बनी, कोई इस तरह का बना प्लान कि उत्तर प्रदेश के हमारे लाखों नौजवानों को रोजी रोजगार मिल जाए। हाँ, शौचालय थोड़ा सा और समय युवा से लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा अपना? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं एयू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, हिंदी में रिसर्च स्कॉलर। चलिए, बहुत अच्छा पीएचडी आप कर रहे हैं, तो यानी कुछ तो राजनीतिक समझ आपको होगी। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से अभी सरकार की व्यवस्थाएं चल रही है या फिर विपक्ष जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा 2024 के वोटिंग में क्या कहना है? हमारे दादाजी का भी कहना था कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, सरकारी योजनाएं नहीं है। वर्तमान समय में रोजगार की बात करेंगे तो किसानों के हित की बात कर लेते हैं। अभी देखिए, आज के ही दिन 22,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में डाले गए। कोई ऐसी गवर्नमेंट थी जो किसानों की बात करती थी, जो कि पैसा देती थी खेती के लिए? किसे सालाना 6,000 रुपए दे रही है किसानों के लिए, खेती करने के लिए। दूसरी बात, ओडीएफ फ्री कर दिया। हर स्टेट में ओडीएफ अगर कोई सरकार लेके आई है तो बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई है। ओडीएफ नहीं तो लोटा लेके चल पड़ते थे, सड़क किनारे बैठ जाते थे लोग। ओडीएफ हुआ, बीमारी दूर हुई, गरीबी हटी, चूल्हा फूक रहे हैं, लकड़ी लगा रहे हैं, कैंसर हो रहा है। उज्ज्वला भविष्य क्या हुआ? गरीबों के घर में रसोइयां जल रही, ठीक खाना बन रहा है, अच्छी व्यवस्था है। रोजगार की बात है, और रोजगार मेले में भी देखिए बीजेपी ने तमाम रोजगार दिए। क्या कहना चाहेंगे आप, आपको रोजगार मिला है? या कोई रोजगार नहीं मिला, हमें तो आवाज तक नहीं मिला। वो बताइए। और आपके सामने है, अभी आप कह रहे थे कि किसानों को इतना पैसा मिला है, इनको तो रोजगार तक नहीं मिला। भाई साहब का क्या समस्या है? मूल निवासी कहाँ के हैं, उनके क्या विषय हैं, वो जाके अपने उसमें लगेंगे कार्य क्षेत्र में, तभी ना इनको पर्याप्त। सरकार इनके मुंह में लाके थोड़ी डाल देगी कि आप लीजिए। फार्म भी भरा था, अभी तक बकात नहीं मिला। और बताइए।
मकान तक नहीं मिला, और बताइए शौचालय तक नहीं भी आया मेरा, बताइए और क्या बताइए। समस्या स्थानीय जहाँ जो भी प्रशासन हो वहाँ जाके मिलिए, उनसे लोगों से एक्टिव रहिए, तभी ना आपका काम होगा। ऐसे थोड़ी हाँ, थोड़ी सी चीजों को और बात करते हैं। महंगाई की आपने बातचीत की, तो उसमें कल हमारे साथ डिबेट में किसी ने कहा था कि अगर आपको किसी के कंधे से बोझ हटाना है, पहले उसको महंगा कर दीजिए, फिर उसको 2 रुपया सस्ता कीजिए, आदमी अपने आप राहत में रहेगा कि भाई थोड़ी सी तो कम हुई। इसमें कोई शक नहीं, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन हम ये भी तो देखिए, सेकंड इकोनॉमी बनने की कगार पे, सेकंड इकोनॉमी बनने की कगार में लगे हुए रास्ते में, विश्व की इकोनॉमी में हम अपनी छाप छोड़ने में लगे। थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना आप हमको, तभी ना हम एक असली छाप छोड़ पाएंगे विश्व लेवल पे। 2024 में किसकी सरकार बनेगी इस बार बताइए? नो डाउट मोदी सरकार। मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो है कि बस ईडी सीबीआई का घालमेल है, बाकी कुछ है नहीं। देखिए अभी रिसेंटली कल ही देखिए अखिलेश के ऊपर सीबीआई बैठी, उनके पीछे लगी, उसके पीछे गायत्री प्रजापति के देखिए तमाम खनन के मामले ऐसे हैं कि जो उनपे आज तक उनके करपूती बोल रहे, देखिए अभी तक जेल में। वही कह रहे हैं कि बस हमको डराया जा रहा है सीबीआई के नाम पे। नहीं, अभी शाह जी ने देखिए पिछले 2 दिन पहले कहा, उन्होंने खुला कहा कि जो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं उनके पीछे सीबीआई ईडी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए, जांच चली गई, उनके ऊपर जांच चल रही, जांच हो रही है, चाहे वो बीजेपी ज्वाइन कर ले चाहे ना करे। अपने लोगों पे उन्होंने नहीं चलवाया, धनंजय सिंह हो गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे बातचीत नहीं की। कुश्ती के मामले में जब कुश्ती वाला हुआ था तो सारे क्या मामला है? कुश्ती करने वाले पहलवान जो है धरने पे आ गए थे, पर बीजेपी ने चू नहीं कसा, एक शब्द नहीं बोला। वो फेडरेशन तय करती है, हम आप नहीं तय करते हैं, उनके जो निर्णय होंगे वो मान्य होंगे। बाकी वो फेडरेशन जार नहीं किसकी उसमें मिली भगत है किसकी नहीं है, फेडरेशन ये तय करता है। हम बीजेपी की तरफ से किसी भी नेता ने एक शब्द का स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं फेडरेशन वो अलग बात है, वो तो अलग बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीट किसको दे रहे हैं। रही उस पे अपना बात रखने की, बीजेपी की किसी नेताओं ने अपना बात नहीं रखी। देखिए जब साक्ष्य नहीं है तो बात किस बात का रखे भाई, जब साक्ष्य उनके पास नहीं है तो किस बात आखिर इंडिया को जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके लिए गौरवान्वित लोग हैं, वो आपके देश को गौरवान्वित करने वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ तो बोलना होगा। इसके पहले देखिए उनका मैं सम्मान करता हूँ, इस बात को देश को गौरवान्वित किया, वो भी विश्व लेवल पे गौरवान्वित, उसका मुझे सम्मान है और एक भारतीय होने पे मुझे गर्व भी है। लेकिन अभी कुश्ती फेडरेशन का देखिए एफडीआई के अध्यक्ष वहीं से होते थे, हरियाणा कुश्ती पे हरियाणा का ही छाया रहता था। लेकिन अगर किसी यूपी वाले ने अगर समझा तो वो है ब्रिजभूषण शरण जी। उन्होंने वहां के गोंडा से लेके पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, कुश्ती को लेके आगे आए तो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह लेके आगे, उन्होंने ऐसा काम किया अपने संगठन का। और वो तो खुले मन से बोलते हैं कि दबदबा तो था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो गलत नहीं है किसी मंच पे तो किस बात पे वो दबे, किस बात पे वो दबे? जब वो गलत नहीं है अपनी चीजों को लेके, अपने कर्तव्य को लेके किसी बात पे वो अडिंग है, अपने बात पे अडिंग है, तो किस बात का भाई डरना? जब हम गलत नहीं है तो किस बात का डर? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिबेट में हम लोकसभा चुनाव की चर्चा को लेकर थोड़ा सा हम जानने आए थे कि जनता का मूड क्या है। सभी लोगों ने अपने अपने मत को रखा। आपका क्या मत है कमेंट माध्यम में लिखिए और देखते रहिए खबर बात। मेरा नाम है विकास त्रिपाठी, धन्यवाद।